Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, SST Master by Neha Ma'am. Today we are going to start English Unit 5, Section 1, Hamara Bharat, Incredible India, Part 1. So let's start from page number 131. हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया मीन्स हमारा भारत अतुल्य भारत. Okay, let us read the following passage. Bharat has been known worldwide as a land of wise and heroic individuals. कि जो हमारा भारत है उसे वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे विश्व में किसके लिए जाना जाता है? भारत को एक ऐसी धरती के रूप में जाना जाता है जिसके के पास क्या है? बहुत ही वाइज, बुद्धिमान मतलब ज्ञानी, एंड हीरोइक, हीरोइक होता है वीर, इंडिविजुअल्स हैं मतलब बुद्धिमान और वीर लोगों के लिए जाना जाता है. इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैज अट्रैक्ट न्यूमरस ट्रैवलर्स सिंस एंशिएंट टाइम्स. और इसकी जो रिच मतलब संपन्न और डाइवर्स मतलब विविधता का जो कल्चर है उसने सदियों से मतलब पुराने समय से ही बहुत से जो ट्रैवलर्स हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट किया है. द पीपल हेयर लिव इन यूनिसन प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी. कि यहाँ पे जो लोग हैं वो किस में कैसे रहते हैं? यूनिसन मतलब एकता में रहते हैं, एक होकर रहते हैं और वर्ल्ड को क्या प्रेजेंट करते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब एकता में अनेकता को वो रिप्रेजेंट करते हैं. बोलने का मतलब है कि यहाँ पे बहुत से डाइवर्सिटी यहाँ पाई जाती है मतलब बहुत ही अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रीजन के. ठीक है, लोग यहाँ रहते हैं बट फिर भी वो सारे कैसे रहते हैं? आपस में मिलजुल कर रहते हैं. भारत इज अ लैंड रिच विद रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स. कि जो भारत है, भारत की जो धरती है वो रिच है, संपन्न है. किससे? अपनी रिवर से, लेक से और जो इसके हाई माउंटेन से, इन सब से क्या है? वो बहुत ज़्यादा संपन्न है. इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मैनी प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स. कि इसके जो ग्रीन फॉरेस्ट है, जो हरे भरे जो जंगल है वो घर है. किनका घर है? मैनी प्लांट्स, बहुत से प्लांट्स का. इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों का घर है. बर्ड्स, जो भी जितने भी पंछी है, जितना भी आपका हरा घना जो जंगल होगा उसमें उतने ज़्यादा किस्म के पक्षी पाए जाएंगे. एंड एनिमल्स, और एनिमल्स का वो घर है. कौन? ग्रीन फॉरेस्ट. ऑल दीज एलिमेंट्स एंश्योर दैट भारत prospers and is respected globally. तो ये सारे एलिमेंट इंश्योर करते हैं कि भारत को संपन्न बनाना है और इसको क्या करना है? ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड लेवल पे रिस्पेक्ट दिलानी है. एज इट्स इनहेबिटेंट्स वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड एंड मेक श्योर दैट इट प्रॉस्पर्स. और क्या बोल रहा है कि एज इट्स इनहेबिटेंट्स मतलब इसके निवासी होने के नाते हम सबका भी क्या है? फर्ज बनता है, हमें क्या करने की ज़रूरत है? हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है ताकि जो इसकी प्रॉस्पेरिटी है उसको हम बना के रख सके. तो हम सबको इसके लिए निरंतर क्या करना होगा? हार्ड वर्क करना होगा. अब नेक्स्ट पेज पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स गिवन है, अब हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन. So let us discuss. Number 1 is, what has Bharat always been known for? ठीक है, तो अभी हम पढ़ के हटे हैं जो हमने अभी प्रीवियस पेज पे पढ़ा है कि भारत हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर इट्स वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स. अभी पढ़ा था ना हमने कि भारत को किस लिए जाना जाता है? इसके जो वाइस और हीरोइक जो इंडिविजुअल है, जो लोग हैं, उनके लिए इसे जाना जाता है. क्लियर? नंबर 2, व्हाट इज अट्रैक्टिव
अबाउट भारत. ओके, तो इसका आंसर होगा कि भारत रिच एंड डाइवर्स कल्चर इज अट्रैक्टिव. ठीक है, कि जो भारत का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा रिच है और डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, तो वही क्या है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द फैक्ट दैट द पीपल लिव हियर इन यूनिसन. ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इट शोज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू द वर्ल्ड. तो ये क्या शो कर रहा है, क्या दिखाता है ये, कि यहाँ पे एकता में अनेकता है. इट शोज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू द वर्ल्ड. क्लियर. नंबर नेक्स्ट, व्हाट जियोग्राफिकल फीचर्स डज द पैसेज मेंशन. तो पैसेज में क्या मेंशन था, द पैसेज मेंशंस rivers, lakes, high mountains and green forest. Okay. Next question, what is the advice given to everyone. तो इसका आंसर हम लिखेंगे, the advice is that everyone should work hard and ensure भारत prosper. ठीक है, तो सबके लिए यही एडवाइस है कि वो क्या करे, हार्ड वर्क करे, जिससे क्या हो, हमारा जो भारत है वो प्रॉस्पर बना रहे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास.